बीए तृतीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय पुनर्जागरण या सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण में ब्रह्म समाज, आर्य समाज व रामकृष्ण मिशन के योगदान का विवेचन। तो आज भारतीय पुनर्जागरण के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1774 को बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर नामक नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। अल्पायु में ही उन्हें अरबी एवं फारसी का अध्ययन करने हेतु पटना भेजा गया। बनारस में रहकर उन्होंने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक जैसी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। 1803 में उन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक तुहफातुल मुवाहिदीन लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक तर्कों के साथ मूर्ति पूजा का खंडन किया। 1805 से लेकर 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। 1815 में नौकरी छोड़ करके वे कलकत्ता चले गए और इसी वर्ष उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1816 में उन्होंने वेदांत कॉलेज खोला। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की और 15 नवंबर 1830 को इन्हें समुद्री मार्ग से इंग्लैंड भेजा। लगभग 1.5 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद अप्रैल 1832 में वो इंग्लैंड पहुंचे। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 1833 में उनका देहांत हो गया। तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना की कोलकाता में। अब आता है ब्रह्म समाज एवं समाज सुधार। सामाजिक दृष्टि से राजा राम मोहन राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो योगदान था वह था सती प्रथा का विरोध करना। सती प्रथा का विरोध की प्रेरणा उनको 1811 में उनके भाई जब जगमोहन की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी को जबरदस्ती जब सती बनाया जा रहा था, जब जबरदस्ती सती बनाया जा रहा था उनकी भाभी को, तो वो उसको देख रहे थे। तो भाभी के जबरदस्ती सती होने से उनको इस सती प्रथा के खिलाफ बोलने की प्रेरणा मिली। राजा राम मोहन राय के प्रयत्न और आग्रह के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बना करके सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा की जटिलता, कन्यावध आदि को रोकने का प्रयास किया।
तथा विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, विधवाओं का संपत्ति पर अधिकार दिए जाने का उन्होंने समर्थन किया। राजा राममोहन राय ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा की जटिलता, कन्यावध, जो ये बुराइयां थीं, उनको रोकने के भरसक प्रयास किए और विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बाद आता है धार्मिक सुधार। ब्रह्म समाज ने वेदों व उपनिषदों को आधार बनाकर बताया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों में समानता है, मूर्ति पूजा व कर्मकांड निरर्थक है तथा सामाजिक कुरीतियों का धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हिंदू धर्म को सरल बनाने का श्रेय ब्रह्म समाज को जाता है, जिसने भारत में अन्य धार्मिक सुधारों के लिए मार्ग खोला। इसके बाद आता है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांतों में सबसे पहला है कि ईश्वर अजन्मा है, जो कभी अवतार नहीं लेता। दूसरा, ईश्वर सभी की प्रार्थना समान रूप से स्वीकार करता है। तीसरा, सभी धर्मों में सत्य का अंश विद्यमान है। चौथा, पाप कर्म एवं दुष्प्रवृत्तियों का त्याग से ही मोक्ष का मार्ग संभव है। पांचवा, सभी वर्गों, सभी जाति के लोगों को ईश्वर की आराधना का समान अधिकार है। ईश्वरीय उपासना में मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड आदि का जो आडंबर है वह निरर्थक है। ईश्वर एक है, जो कि सर्वशक्तिमान एवं पूजा के योग्य है, भले ही उसको किसी भी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो ये थे ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत। अब आता है साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार। राजा राममोहन राय ने बंगला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों की रचना कर भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया। उनका अपील टू द क्रिश्चियन पब्लिक, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ जैसे लेखों ने भारतीयों में नव जागरण उत्पन्न किया। उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बंगाल साहित्यिक पत्र तथा मिरात उल अखबार प्रकाशित करवाया। इसके अलावा उन्होंने वेदांत कॉलेज, स्कूल और हिंदू कॉलेजों की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के भारतीय ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल तथा सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव रखी। भारत के आधुनिकीकरण व समाज सुधार में इन शिक्षण संस्थाओं का महान योगदान रहा। तो ये थे राजा राममोहन राय और उनके द्वारा संस्थापित ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के द्वारा किए गए समाज सुधार, धार्मिक सुधार, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत और साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार।